ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि नारद, इत्याकर्ण्य वचः शंभोर मया च भगवान हरिः प्रणिपत्य च विश्वेशं प्राह मंदतरम वशी। नारद, भगवान शंकर की इस प्रकार की वाणी को सुनकर के मैं भी और विष्णु भी दोनों के दोनों प्रणाम की मुद्रा में भगवान के सामने गिर गए और हाथ जोड़ करके भगवान विश्वेश्वर से, विष्णु भगवान तो जो कि वशी हैं, अर्थात अपने आप को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को वश में रखने वाले हैं, उन्होंने मंदतर ध्वनि में धीरे से उन भगवान शिव से बोले, विष्णुरुवाच शंकर श्रूयतामेतत् कृपा सिंधो जगत्पते सर्वमेतत् करिष्यामि भवदाज्ञावशानुगः। हे जगतपते, हे कृपा सिंधु, सुनिए, आपने जो आज्ञा दी है इसको मैं अवश्य पूरा करूंगा। मैं आपकी आज्ञा में चल करके ये सब कुछ करूंगा। भवदाज्ञावशानुगः, आपके आज्ञा के वशीभूत होकर के आपके इस आदेश का अवश्य पालन करूंगा। मम ध्येयः सदा त्वं च भविष्यसि न चान्यथा, और मैं हमेशा आपका चिंतन करूंगा। आप ही मेरे सदा ध्येय रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, अन्यथा नहीं हो सकता। भवतः सर्वसामर्थ्यम लब्धम चैव पुरा मया, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपसे ही सामर्थ्य प्राप्त करके अपना कार्य कर चुका हूं। क्षणमात्रमपि स्वामिन् तव ध्यानं परम मम चेतसो दूरतो नैव संगच्छतु कदाचन। बस एक ऐसी कृपा कर दीजिए प्रभु, हे स्वामिन, कि क्षण मात्र के लिए भी आपका चिंतन, आपका ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर हटने न पावे। मेरे चित्त में सर्वदा, हर क्षण, हर पल, हर घटी, हर निमेष सदा आपका चिंतन होता रहे, आपका ध्यान होता रहे। मम भक्तश्च यः स्वामिनस्तव निंदां करिष्यति, मेरा भक्त होकर के यदि कोई भी साधक आपकी निंदा करेगा, हे विष्णु, हे शिव प्रभु, तस्य वै निरेवासं प्रयच्छ नियतं ध्रुवं, तो उसको आप स्वतंत्र रूप से अवश्य ही नरक प्रदान कर दीजिए। उसको मेरे भजन का फल नहीं मिलना चाहिए। जो मेरा भक्त होकर के आपकी निंदा करता हो, आपसे द्वेष करता हो। त्वद्भक्तो जो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि सः, इसके साथ साथ में आपका जो भी भक्त है वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होवे। एवं वैयो विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा, इस प्रकार से जो जानता है उसको निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है, यह कोई संशय नहीं है। मुक्ति दुर्लभ नहीं है उसके लिए। महिमा च मदीयोऽद्य वर्धितो भवता ध्रुवं कदाचिदगुणस्यैव जायते क्षम्यतामिति। प्रभु, आज आपने मेरी महिमा बढ़ा दी, ये आपकी महती कृपा है। भगवान, एक निवेदन है, कदाचित किसी समय पर मुझसे कोई भूल हो जाती है तो उन भूलों को यह समझ करके कि यह स्वाभाविक ही है, उन भूलों को ध्यान न दे करके हमें सुधार के लिए पुनः स्मरण करा दीजिएगा। कदाचित अगुणश्चैव जायते क्षम्यताम्, कोई दुर्गुण उत्पन्न हो जाए मुझ में तो उस दुर्गुण के लिए मुझे माफ करना, क्षमा करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदा शंभुस्तदीयं हि श्रुत्वा वचनमुत्तमम् उवाच विष्णुं सुप्रीत्या क्षम्याते गुणता मया। नारद, भगवान शंकर ने जैसे ही विष्णु के इन दीन वचनों को सुना, उत्तम वचन को सुना, तो विष्णु से बड़े प्रसन्न होकर के बोले, क्षम्याते अगुणता मया, मैं तुम्हारे अवगुणों को क्षमा कर दिया, जाओ, और आगे भी अगर कहीं कोई भूल होती है तो हम सचेत कर देंगे, क्षमा कर देंगे। एवं उक्त्वा हरिं नौस कराभ्यां परमेश्वरः पस्पर्श सकलांगेषु कृपया तु कृपानिधि। नारद, भगवान शिव परम कृपालु हैं, कृपा के धाम हैं। हम दोनों को, विष्णु को और मुझे,
इस प्रकार से समझा करके और सारा ज्ञान विज्ञान दे करके, उपासना पूजन आदि की विधि बता करके और अपने दोनों हाथों से हम दोनों को स्पर्श किया। उन्होंने उनका संस्पर्श पा करके हम अत्यंत कृतकृत्य सा हो गए। प्रभु की कृपा की अनुभूति होने लग गई। सकलांगेषु, हमारे संपूर्ण अंगों पर उन्होंने हाथ से स्पर्श किया। आदिश्य विविधान धर्मान, हम दोनों को नाना प्रकार के धर्म सिखाए, यह करना यह नहीं करना। इस प्रकार से कर्तव्य का, धर्म का उपदेश दे करके सारे दुखों को हरने वाले भगवान शिव हैं। सर्व दुख हरो हरः, वही भगवान शिव। ददौ वरान अनेकांश्च वयोर हितचिकीर्षया, हम दोनों के हित चाहना के कारण, हमारा हित चाहते हुए उन भगवान ने हमें अनेक प्रकार के वरदान प्रदान किया। ततस्स भगवान शंभु कृपया भक्तवत्सलः, दृष्ट्या संपश्यतो शीघ्रं तत्रैवान्तरधीयत। इसके बाद भगवान परम करुणा में करुणावतार भक्तवत्सल शंकर जी हम दोनों के देखते देखते वहीं पर दिखना बंद हो गए, अंतर्हित हो गए, अदृश्य हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तदा प्रभृति लोकेस्मिन् लिंग पूजा विधि स्मृतः, जब से भगवान शिव ने हम दोनों विष्णु और ब्रह्मा के विवाद को शांत करने के लिए ज्योतिर्मय रूप से प्रकट हो करके हमें नाना उपदेश दिया, और जब से भगवान शंकर ने शिवलिंग पूजा का विधान बताया, तभी से लोक में शिवलिंग पूजा का प्रवर्तन हो गया, शिवलिंग पूजा की शुरुआत हो गई। तदा प्रभृति लोकेस्मिन् लिंग पूजा विधि स्मृतः, तभी से चली आ रही है यह पूजा पद्धति। लिंगे प्रतिष्ठितः शंभुर भुक्ति मुक्ति प्रदायकः, लिंग में प्रतिष्ठापित होकर के अर्थात शिवलिंग में यदि कोई वेद मंत्रों के द्वारा शंकर भगवान को प्रतिष्ठित करके पूजन अर्चन करता है, तब वो शंकर भगवान भुक्ति मुक्ति प्रदायकः, भोग भी प्रदान कर देते हैं, मोक्ष भी प्रदान कर देते हैं। लिंगे प्रतिष्ठितः शंभुर भुक्ति मुक्ति प्रदायकः, लिंग वेदिर महादेवी लिंगम साक्षात् महेश्वरः, लयनात् लिंगमित्युक्तं तत्रैव निखिलं जगत्, लिंग वेदिर महादेवी। लिंग को स्थापित करने के लिए अर्घा का काम करने वाले, वेदी का काम करने वाले तो साक्षात महादेवी ही वेदी रूप में हैं, और लिंगम साक्षात महेश्वरः, और उस वेदी पर विराजमान यह शिवलिंग के रूप में साक्षात महेश्वर ही विराजमान है। लयनाथ लिंगमित्याहुः, शिवलिंग को लिंग इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण जगत का लय उसमें होता है, सब कुछ उसी में विलीन होता है अंत में। लयनाथ लिंगम इत्युक्तम तत्रैव निखिलं जगत, इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है, लिंग में ही संपूर्ण जगत है। यस्तु लिंगम पठे नित्यम आख्यानम लिंग सन्निधौ, षण्मासाच्छिवरूपो वै नात्र कार्या विचारणा। यह शिवलिंग का आख्यान अत्यंत पवित्र है। जो लोग लिंगम पठेत आख्यान, लिंगम आख्यानम लिंग सन्निधौ पठेत, शिवलिंग के पास में रह करके और वहां पर इस लिंगोपाख्यान को जो लोग पढ़ते हैं, वह कोई भी व्यक्ति यदि पढ़ता है तो केवल 6 महीने के अंदर में शिवरूप हो जाएगा। षण्मासात् शिवरूपो वै नात्र कार्या विचारणा, इसमें बहुत से तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं, संदेह करने की जरूरत नहीं कि कैसे शिवरूप हो सकता है। बस एक बार शिवलिंग के समीप पर बैठ करके और एकाग्रचित्त होकर परम पवित्र भावना से शिव का स्मरण करते हुए और इस ज्योतिर्मय शिवलिंगाविर्भाव की कथा और शिवलिंग की पूजा
बताने वाले इस आख्यान को जो लोग श्रवण करते हैं और जो पठन करते हैं वो शिवरूप ही हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यस्तु लिंग समीपे तु कार्यम किंचित करोति च, और जो भी व्यक्ति शिवलिंग के पास में रह करके कोई कार्य करता है, तस्य पुण्य फलम वक्तुम न शक्नोमि महामुनि। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि मुनिराज नारद, जो व्यक्ति शंकर जी के शिवलिंग जहाँ पर बना हुआ है उस जगह पर यदि कोई सेवा कार्य करता है तो उस सेवा कार्य का पुण्य उसको जो मिलता है उसको तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, कितना अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने परम शिव तत्व वर्णनम नाम दशमोऽध्याय। श्री शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय।